लेकिन अंदर से मेरा जो ड्रीम था या मेरा जो पैशन था टीचिंग का, वो मुझे बुला रहा था। तो मैं वापस से सूरत आया और यहाँ पे मैंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू की, जहाँ पे मैं CA, CS और CA में, जो ICWA पहले बोलते थे उसका नाम CA में हो गया, इनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। 11 साल से करीबन 1000 स्टूडेंट्स मेरे अंडर CA में बने। नमस्कार, खबरसे.com से मैं राजेश शाह। दर्शक मित्रों, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA की डिग्री बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, वो आपने सुना होगा। लेकिन CA के साथ PhD करने वाले बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसा एक युवक है जिसने CA के साथ PhD की है, तो उनके साथ बात कर हम जानेंगे कि उन्होंने ये कैसे किया। इससे पहले उनकी मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। उनका नाम है कल्पित खेमका। उन्होंने CA और CS की एग्ज़ाम में और इंडिया में रैंक किया था। वो सूरत में फर्स्ट आए थे। उसके बाद में उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में जॉब की, सीएट टायर्स में जॉब की और अब ये CA के क्लासेस चला रहे हैं। मिस्टर कल्पित खेमका, खबरसे.com में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पहले आपको अभिनंदन देना चाहते हैं कि आपने CA के साथ PhD की और आपने ये कंप्लीट कर दिया अभी। थैंक यू सर। हाँ, तो हमको ये जानना है कि आपकी एजुकेशन जर्नी किस तरह से रही। सर, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो हमें ये मौका दे रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरू से स्टूडेंट एज से, स्कूल टाइम से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, हमेशा टॉपर रहा। 12th बोर्ड्स मैंने टॉप किया था। ICSE बोर्ड 7 डे स्कूल से मैं पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने CA, CS और BCom तीनों साथ में कोर्सेज़ किए और तीनों कोर्सेज़ में मैंने टॉप किया। और ऐसा था कि हमेशा सबकी खुशी, मतलब पेरेंट्स की खुशी, फ्रेंड्स की खुशी, टीचर्स की खुशी मेरे को बहुत मायने रखती थी। तो उनकी खुशी के लिए मैं हमेशा टॉप करना चाहता था। और फिर CA जब मैंने ऑल इंडिया रैंक 31st रैंक आया, सूरत में टॉप किया। फिर कंपनी सेक्रेटरी CS कोर्स ऑल इंडिया रैंक 8th, सूरत फर्स्ट आया। तो उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो इंडिया की लार्जेस्ट FMCG कंपनी है, उसने मुझे ऑफ़र किया। बॉम्बे में मैंने जॉब किए 2 साल। फिर मैंने सीएट टायर्स में जॉब किया, एक और मल्टीनेशनल कंपनी टायर इंडस्ट्री में जो है, वहाँ पे मैं फाइनेंस मैनेजर था। SAP पे काम किया। फिर लेकिन अंदर से मेरा जो ड्रीम था या मेरा जो पैशन था टीचिंग का, वो मुझे बुला रहा था। तो मैं वापस से सूरत आया और यहाँ पे मैंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू की, जहाँ पे मैं CA, CS और CA में, जो ICWA पहले बोलते थे उसका नाम CA में हो गया, इनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। 11 साल से करीबन 1000 स्टूडेंट्स मेरे अंडर CA में बने। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स का दर्द समझ सकता हूँ कि वे पढ़ना कैसा होता है, स्पेशली आज के डिजिटल युग के अंदर। तो मैं उनका दर्द समझ सकूँ, इसलिए मैं कंटिन्यू करना चाहता पढ़ाई। तो मैंने PhD 2014 में स्टार्ट किया और अभी रिसेंटली मेरा कंप्लीट हुआ है। तो बहुत मतलब खुशी भी होती है और स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन, एग्जाम्पल सेट करना था। ये मेरी जर्नी रही अब तक। तो कल्पित, आपने जो PhD की तो उसका सब्जेक्ट क्या था? सर, मैंने PhD की फाइनेंस के अंदर, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें कॉमर्स फील्ड के अंदर मैंने टॉपिक लिया था बैंक मर्जर्स। अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं बहुत सारे बैंक जो है उनका मर्जर एक्विजिशन हो रहा है। तो मैंने 2014 में ये एस्टिमेट किया था, मेरी गाइड डॉक्टर ऐश्वर्या कुलकर्णी, और हमने ये टॉपिक डिसाइड किया कि आने वाले टाइम में छोटी छोटी बैंक्स नहीं रहेंगी, बड़ी बड़ी बैंक्स बनेंगी, मर्जर होएगा। और अभी हम देख रहे हैं कि जब ये हमारा थीसिस कंप्लीट हुआ, स्टडी रिसर्च कंप्लीट हुआ, तो इतनी सारी बैंक्स से अभी ऑफ लेट मर्जर हो रहा है, तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। कल्पित, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन के बाद एक लिमिट पर पहुंच जाते हैं, फिर अपनी या नौकरी या बिजनेस में सेटल हो जाते हैं। लेकिन आपने और आगे पढ़ने का सोचा और आपने PhD की, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको PhD करना चाहिए? मेरे सर हैं श्री जय छेरा, उनसे हमने सीखा था कि मंजिलें और भी हैं और हमेशा कंटिन्यूअस एजुकेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए लाइफ टाइम, तभी आप यंग रह सकते हो। और प्लस मेरा प्रोफेशन ऐसा है टीचिंग का कि ये मैं यंग क्राउड के साथ रहता हूँ, तो हमेशा एक नया गोल, एक नया ड्रीम सेट करने का हमने टारगेट स्टूडेंट्स को दिया। तो वही ड्रीम जब मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ तो अपने लिए भी लागू होता है कि मैं भी कोई ड्रीम गोल सेट करूँ और पढ़ता रहूँ। क्योंकि पढ़ते रहते हैं तो हम फ्रेश रहते हैं, यंग रहते हैं। बोलते ना, झरना जब है बहता रहता है तो पानी स्वच्छ रहता है।
तो वही हम कोशिश रहती है कि कंटिन्यूस लर्निंग रहता रहे, कंटिन्यूस हम डेवलप होते रहें विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहें। कल्पित, देखो कोई भी चीज़ आप हासिल करते हो तो वो इतना इजी होता नहीं है। सपोज सीए भी करना है तो इतना इजी होता नहीं है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और आपने तो पीएचडी की, तो आप ये जो मुकाम पे पहुँचे तो आपने उसमें क्या क्या संघर्ष किया, आपको कितने पापड़ बेलने पड़े? देखिए, कोई भी अचीवमेंट अकेले नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है। मैं लॉर्ड कृष्णा में बहुत मानता हूँ, मैं उनको बॉस बोलता हूँ, तो उनके आशीर्वाद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। और हमेशा से मेरी फैमिली ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, फ्रेंड्स ने बहुत एंकरेज किया, मुझे टीचर्स, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स मिले। तो जब मैं सीए करा तब तो स्टूडेंट था, तो सिर्फ पढ़ाई लक्ष्य था। लेकिन जब फील्ड पे आ गए, प्रोफेशन में आ गए, टीचिंग प्रोफेशन में, डिमांडिंग प्रोफेशन है, तो विद प्रोफेशन, विद फैमिली, मेरी 2 डॉटर्स हैं, तो उनके साथ मतलब ये थोड़ा सा टाइम लग गया। अदरवाइज सिर्फ स्टूडेंट होते हैं फिर भी मैनेजेबल होता है, लेकिन संघर्ष ये रहा कि सब कुछ साथ में लेके चलना था, प्रोफेशन भी साथ में, फैमिली भी साथ में, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में, तो ये टाइम पूरा नहीं डेडिकेट कर पाते थे। तो पीएचडी में ऐसा है कि आपको डेडिकेटेड 6 महीने 1 साल रेगुलर देना पड़ता है रिसर्च के लिए, तब जाके आपका वो पीएचडी थीसिस तक पहुंचता है। तो जब सब कुछ साथ में लेके चलना हो तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, वो एक स्ट्रगल था। प्लस बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रोफेशनली, सोशली, पर्सनली सब कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, सब कुछ कोई ना कोई ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है, तो वो सब फेस करते करते ये जर्नी अभी तक की हमारी रही है। कल्पित, देखो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो स्टूडेंट्स और यंगस्टर है वो उनको सक्सेस के बहुत सारी बातें पता होती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और ये जो यंगस्टर है उनको 2-3 टिप्स में आप ऐसे बताइए कि आपको ये करना ज़रूरी है। यस, मेरा सक्सेस का फॉर्मूला है स्मार्ट वर्क प्लस सिंसियर प्लेयर्स, प्रार्थना। मतलब अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क का मतलब है हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत हो तो गाइडेंस लीजिए, हेल्प लेने में शर्माइए नहीं। और अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो और साथ में आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। कई बार बोलते हैं ना 1% जो मिरेकल होता है वो उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। तो हार्ड वर्क 99% है, लेकिन उससे 1% जो होता है उससे लिवरेज इफेक्ट आता है, मैं मानता हूँ। तो ये मेरा एक फॉर्मूला है कि हार्ड वर्क प्लस सिंसियर प्रेयर्स इज झड़हड़ती सफलता जिसको बोलते हैं, सुपर सक्सेस। तो दर्शक मित्रों, ये थे कल्पित खेमका। अगर आपने उनकी बात ध्यान से सुनी है तो आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन उनकी बातों से मिलेंगी, क्योंकि वो इतनी एज में उन्होंने इतने सारे यानी सीए, सीएस और पीएचडी की, और मुझे लगता है कि वो अभी भी थमेंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मिस्टर कल्पित, थैंक यू वेरी मच खबर से .com से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।